मुरैना के कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भूखे नंगे घर का बताया। तो वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। वार पलटवार में वाणी की मर्यादा लगातार निचले स्तर पर आने लगी है। अब मुरैना से कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज तो भूखे नंगे घर से पैदा हुए हैं। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। हमारे नेता को आज भावना ये थी, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने आए कि मैं गरीब मध्य प्रदेश की गरीबी खत्म करूं, गरीब किसान को मजबूत करूं, उस मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दूं। एमपी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के इस बिगड़े बोल पर बीजेपी हमलावर हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। फिर आज एक और नया बयान आ गया कांग्रेस का। कमलनाथ तो उद्योगपति हैं, हिंदुस्तान के नंबर 2 के, और शिवराज सिंह तो नंगे भूखे हैं। कहा भी हम नंगे भूखे, हम नंगे भूखे भले, अरे हम नंगे भूखे हैं, इसलिए अपने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं, दिनों रात उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं। तुमने कभी गरीबों को देखा है? तुमने कभी भूख देखी है? तुमने कभी गांव देखे हैं? तुमने कभी गांव की गलियां देखी है? तुमने खेत देखे हैं? खेत की पगडंडियां देखी है? कीचड़ देखी है? धूल देखी है? बीमारी देखी है? तुम क्या गरीब का दर्द जानो? हमें नंगे भूखे ही रहने दो। अरे हम नंगे भूखे हैं, इसलिए शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डलवाते हैं। हम नंगे भूखे हैं, इसलिए चाहे किसी जाति और समाज के बच्चे हो, उनकी फीस मामा भरवाता है ताकि पढ़ के वो आगे बढ़ जाए। हम नंगे भूखे हैं, इसलिए मेरी गरीब बहनों संबल योजना मामा ने बनाया और तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया बहना के खाते में डालेंगे। ए उद्योगपति, तूने तो मेरे बच्चों की फीस छीन ली, तूने मेरी बहनों के पैसा छीन लिए, तूने मेरे मुंह के बहनों के मुंह के लड़ुआ छीन लिए रे। हाँ, हम तो नंगे भूखे हैं। हम नंगे भूखे इसलिए बेटियों का कन्यादान करवाते हैं। तुमने तो 51,000 कह के धेला नहीं दिया। वाह उद्योगपति, तेरा उद्योग तुझे मुबारक। लेकिन हम नंगे भूखे हैं, इसलिए किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देते हैं। तूने कर्जा देना बंद कर दिया 0% ब्याज पे। अरे हम नंगे भूखे हैं, उससे मोदी जी 6000 दे रहे थे, तो मामा ने कहा 4000 और जोड़ के गरीब किसानों की जिंदगी बदल दे मामा। तो वो 4000 रुपये हमने देने का फैसला और कर दिया गरीब किसानों का। अब 10,000 रुपया हर साल किसान भाई बहनों को मिलेगा। तो उद्योगपति क्या जाने, जिसके पास 1-1.5 एकड़ जमीन है, उसके 10,000 की कीमत क्या है। अरे हम नंगे भूखे हैं, इसलिए बच्चों को लैपटॉप देते हैं। हम नंगे भूखे हैं, इसलिए बच्चों को स्मार्टफोन देते थे। अरे हम नंगे भूखे हैं, इसलिए हमने एक्सीडेंट में अगर किसी गरीब का मौत हो जाए, जवान आदमी चला जाए, तो बहन के लिए जिंदगी बोझ न बन जाए, इसलिए मैंने तय किया कि 4 लाख रुपया उस गरीब बहना के खाते में डालूंगा, ताकि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाए। तुम उस बहन का दर्द दिखाई नहीं दे सकता कांग्रेसियों। हम नंगे भूखे हैं, इससे सामान्य मौत हो जाए तो 2 लाख रुपया डलवाते हैं गरीब के खाते में। हाँ, हम नंगे भूखे हैं, अगर गरीब के घर मौत हो जाए ये मामा 5000 रुपया कफन और चिता के इंतजाम के लिए भिजवाता है। हम नंगे भूखे हैं, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। अरे हम नंगे भूखे हैं, जो किसान को फसल बीमा योजना का पैसा दिलवाते हैं। हम नंगे भूखे हैं,
जो गरीब के मकान बनवाने का काम करते हैं रे, झोपड़ी की जगह उनके पक्के मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम नंगे भूखे, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो कमलनाथ। उद्योगपति, ये बंगले वालों, नंगे भूखे पिछड़े हैं हम, इन पर उंगली मत उठाओ, हमें नंगे ही रहने दो, हमें भूखे ही रहने दो, ताकि जिंदगी भर अपनी जनता की सेवा करते रहे, जिंदगी भर अपनी जनता की सेवा करते। कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर जी ने कहा है कि कमलनाथ जी तो इस प्रदेश के नहीं देश के बड़े उद्योगपति हैं और शिवराज सिंह चौहान तो भूखे नंगे हैं। दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि शिवराज जी एक गरीब घर के, एक किसान के बेटे, होने के कारण आज इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपके कमलनाथ जी उद्योगपति होने के कारण से उन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, गरीब का दर्द नहीं देखा, उन्होंने कभी धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी। वो गरीब का दर्द क्या जाने, जो भूखा नंगा है, जो गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, वही तो किसान और गरीब का दर्द जानता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो भूखे नंगे गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गरीबों को उनको रहने के लिए मकान देता है, लेकिन कमलनाथ जैसा उद्योगपति उनके रहने के मकान के अधिकार और हक को छीन लेता है, उनको नेस्तनाबूद करता है। उन गरीबों को मिलने वाली उन योजनाओं को, जो संबल से लेकर के हर उन छात्रों को, उन गरीबों को सुविधाएं देने का काम, गरीब नंगे और भूखे का बेटा, किसान का बेटा पर मुख्यमंत्री बनता है, तो उनको संबल योजना से लेकर प्रतिभावान छात्रों को उनके फीस भरने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गरीब का बेटा, करता है। लेकिन उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ उन सारी योजनाओं को बंद करके उन नौजवानों के, गरीबों के सारे हक को छीन लेता है। यही मानसिकता है कांग्रेस की, यही मानसिकता हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि गलती से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गरीबों का खून चूसकर, मैं कह रहा हूं इस शब्द को, छिंदवाड़ा के अंदर गरीबों का खून चूसकर आप उद्योगपति बने। कहां से पैसा लाए? आप कहां के रहने वाले हैं? आप रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं क्या? क्या लेकर के आए थे? एक ठेला लेकर के आए थे और आज आप अरबपति बन गए। कांग्रेस के नेताओं से, कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े उद्योगपति कहां से बने? आपने गरीबों का खून चूसकर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को धोखा देकर आप इतने बड़े उद्योगपति बन गए और आप फिर मध्य प्रदेश को गरीबों के साथ अन्याय करने का काम, झूठ बोल करके उनके साथ छल करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर कि शिवराज सिंह चौहान गरीब और किसान का बेटा है, तो वो गरीबों के दर्द को जानता है। देश का प्रधानमंत्री गरीब माँ का बेटा है, वो गरीबों के दर्द को जानता है। तो इसीलिए तो गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ गरीबों के मसीहा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गरीबों के कल्याण का काम कर रहा है। तो वहीं सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यही उनकी मानसिकता है। वे तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, गरीब और गरीबी को वे क्या समझेंगे। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। इस सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। हमारे कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। ये इन्होंने कभी दर्द नहीं समझा, इसलिए गरीबों की चाहे संबल योजना हो, चाहे तीर दर्शन योजना हो, कफन दफन तक की योजना इन्होंने बंद इसीलिए की क्योंकि ये जनता की पीड़ा
सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग समझते ही नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के इस विवादित बोल को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने उल जलूल बयान देकर पार्टी की किरकिरी करवाई है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।